दुष्यंत, वो मेरे भाई का फोन आया था। वो कह रहा था कि अब वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेगा, तो मैंने मम्मी पापा को यहाँ आने के लिए बोल दिया। तो अब से वो हमारे साथ यहीं रहेंगे। अरे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? यहाँ क्यों रहेंगे? अरे घर वाले हैं वो मेरे। अरे तो तुमने तो कहा था कि तुम्हें बूढ़े लोगों के साथ नहीं रहना है, इसलिए तो मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रह रहे ना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हूँ। अच्छा, तो तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो और मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती? बूढ़े तो दोनों है ना। अरे यार, मैं अपने घर वालों के साथ ना बचपन से रही हूँ, तो मुझे उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मुझे अच्छे से याद है तुमने कहा था कि तुम इस घर में किसी भी बूढ़े लोगों को यहाँ नहीं रखोगी। तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अरे तो क्या समझना है इसमें? जब तुम मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्यों रहूं? और ये तुम्हारी कंडीशन थी ना, अब तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ क्यों ला रही हो? हाँ दुष्यंत, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मेरी सारी जरूरतें भी पूरी की हैं। अब जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं? अच्छा, तो मैं तो आसमान से आया हूँ, मुझे तो किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं है, मुझे तो किसी ने पैदा नहीं किया। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया है, एक अच्छा इंसान बनाया, एक काबिल इंसान बनाया। तुम्हारे साथ शांति से रहने की वजह से मैं उनको अपने साथ नहीं रख पा रहा हूँ। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं है? तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे पढ़ाने के लिए लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। इतना सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। सबके मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो कुछ अलग नहीं कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने। अच्छा, और मेरी जिम्मेदारी उसका क्या? देखो स्वरा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और वो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अगर वो चाहते हैं कि वो शांति से रहें तो उन्हें उसके ही साथ रहना चाहिए। अरे यार, उसने रख लिया ना। तुम्हें पता है भाभी कितना परेशान कर रही है मेरे मम्मी पापा को। तो इसमें मैं क्या करूं? जब मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल क्यों रखूं? देखो, एक काम करते हैं, 6 साल मेरे भाई ने उनको रखा है, 6 साल मैं रख लेती हूँ। 6 साल के बाद देख लेंगे कि क्या करना है। 6 घंटे भी नहीं। तुम्हारे भाई ने तो फिर भी 6 साल रख लिया। तुमने तो मेरे मम्मी पापा को 6 दिन साथ में नहीं रहने दिया था। अगर मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया हूं ना, तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा के लिए क्यों करूं? तुम्हें पता है, मुझे उनके साथ रह के इतनी खुशी मिलती है जितनी मेरे को तुम्हारे साथ रहकर भी नहीं मिलती है। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी खुशी मिलती है तो जाओ उनके साथ ही रहो ना, मेरे साथ क्यों रह रही हो? मुझे भी अपने मम्मी पापा के साथ रहने में खुशी मिलती है, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ। 2 साल से अलग रह रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता मुझे कितना गिल्ट फील होता है? मेरे कितने सपने थे कि मम्मी पापा को यहाँ रखूंगा, अपने साथ रखूंगा, उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया हूं मैं। और वो भी मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं बोलते, जिससे मैं यहाँ शांति से रह सकूं। और आज जब तुम्हारे माँ बाप पर बात आई तो तुमने तो अपने रंग ही बदल दिए। अब तुम्हें बूढ़े लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए रूल अलग और मेरे लिए रूल अलग। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी, समझे तुम? हाँ तो दे दो डाइवोर्स। तुमने तब भी यही कहा था, जब मैंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर रखते हैं, तब भी तुमने कहा था कि यहाँ रखोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ नहीं रख रहा हूँ, तब भी तुम यही कह रही हो। अरे तुम जैसी दोगली औरत के साथ रहने से अच्छा है मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी तो रहूंगा। ठीक है, फिर मैं छोड़ रही हूँ तुम्हें। हाँ तो चली जाओ, गेट वहां पर है। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ तो अगर तुम मजाक भी कर रही होगी ना, तो भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जाओ यहाँ से।